नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों। हिंदुस्तान के गर्व और गौरव भगवान श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास और दूसरी वर्षगांठ पर जिला भाजपा द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर खुशी व्यक्त की गई। इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे भारत माँ के लाल चले, कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में ना फाड़ दो। भारत माता की जय, भारत माता की। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शाम ढलते ढलते भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं द्वारा मां विंध्यवासिनी मंदिर से घड़ी चौक तक बाइक रैली निकालकर खुशियां मनाई गई। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारत माता का रूप धरे पार्षद और भाजपा नेत्री प्राची सोनी भगवान राम के गौरव गान पर कैसे झूम उठी। श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
अखंड भारत सेना और अखंड हिंदू समाज द्वारा श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के 2 वर्ष पूरे होने पर मातृशक्ति की बाइक रैली, स्थापना पूजा, गदा चालन, कार सेवकों का सम्मान और भगवान राम की महाआरती कर जय घोष किया गया। इस अवसर पर विधायक रंजना दीपेन साहू, कांग्रेस नेत्री कविता बाबर, सर्व हिंदू समाज जन, राम भक्त और अखंड भारत सेना के दिलीप पटेल, ऋषभ घोरपड़े, दिग्विजय सिंदूर, गोविंदा गुप्ता, शुभम क्रीदत, सुभाष चंद्राकर, गौरव सोलंकी, गौरव मगर, साकेत यादव और प्रिंस जैन सहित बड़ी संख्या में सेना के राम भक्त उपस्थित थे। श्री रामचंद्र जी की महाआरती। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रामू रोहरा, विजय मोटवानी और महेंद्र पंडित ने कहा कि देश के सारे बिगड़े काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवार कर भारत का खोया गौरव लौटा रहे हैं। देश को उन पर गर्व है। ये 5 तारीख ऐतिहासिक दिवस है और आज से 10 दिवस बाद हमारे आज़ादी को लगभग 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसी निमित्त यह यात्रा निकाली गई है और आज ही के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया गया था और उसी उपलक्ष्य में हम विभिन्न प्रकार के आयोजन इस शहर में धर्म की नगरी में हो रही है और हम सभी अभी एक साथ खड़े होंगे, ध्वज लपेटा जाएगा, उसके बाद ये हम सब समाप्त करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस है। इसी दिन बहुत समय से लंबित जिसकी प्रतीक्षा भारतवर्ष कर रही थी, बंगाल से कोई निकले एक हमारे योद्धा और हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर विलय की कल्पना की थी, सिंह गर्जना की थी। एक देश एक विधान और एक प्रधान ही रहेगा, दो देश दो विधान, दो संविधान और दो विधान नहीं चलेगा। और आज ही के दिन जब एक कार्यकर्ता इस नारे को मारते हुए कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, ऐसा हमारे जैसी गलियों से नारे मारते हुए जब सदन में पहली बार पहुंचता है और पहली बार जब पहुंचते हैं तो पहला ही बिल लाते हैं सांसद, वो बिल होता है धारा 370 में कई प्रावधानों को खत्म कर देना और कश्मीर का वास्तविक विलय भारत संघ में करना। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। एक साल बाद और देखने को मिलता है कि माननीय उच्च न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के भाग्य उदय के लिए भारत के मंदिर, राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर के निर्माण के रास्ते को क्लियर करते हैं, रास्ता देते हैं। आज इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और खासकर आजादी का अमृत महोत्सव है, तो इसमें हमारे लिए हमने तिरंगा यात्रा निकाला और जन जन तक ये बात को पहुंचाएंगे। इसी तारतम्य में मैं उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा बड़े भैया महेंद्र पंडित जी। कि हम लोग शास्त्री बाजार की दुकान में दुकानदार, काम करने वाले मेरे भाई, ग्राहक बंधु सभी इसमें शामिल हो और ये लगना चाहिए कि आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन इतने शानदार तरीके से कोई करता है तो धमतरी युवा मोर्चा करता है, इसलिए जोरदार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं हमारे इस तिरंगा यात्रा के प्रदेश के सह प्रभारी सम्मानी रामू अरोड़ा जी का अभिनंदन करता हूं।
धमतरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हमारे डॉक्टर एल पी गुप्ता जी, प्रथम महापौर श्रीमती अर्चना चौबे जी सहित सभी मेरी भाभियां, दीदियां, जनप्रतिनिधियां, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय मोटवानी जी, महामंत्री अविनाश दुबे जी, जिन्होंने इतनी शानदार योजना से आज कार्यक्रम किया कि लोग 5 अगस्त के दिन स्मृति में सदैव बने रहना चाहिए। आज का दिन भारत के इतिहास में इतिहास रखने वाला दिन है और उस दिन तिरंगा यात्रा करके युवा मोर्चा ने धमतरी में भी इतिहास रच दिया। इसके लिए युवा मोर्चा के जोरदार ताली से अभिनंदन चाहूंगा। भारत की 1970 की समाप्ति कोई सोच नहीं सका था। 5 अगस्त का दिन था। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण, मंदिर के आदेश का दिन 5 अगस्त का दिन था और वही 5 अगस्त के दिन विजय मोटवानी जी, अविनाश जी और चेतन जी ने धमतरी में अमृत महोत्सव में धमतरी में अमृत की वर्षा करी और सबको जोड़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ मातृशक्ति हो, जहाँ युवा हो, वहाँ कोई भी बात चूक नहीं सकती। किसी साहित्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है, आप चाहे तो तीर को शमशीर बना सकते हैं, आप चाहे तो तीर को शमशीर बना सकते हैं, आप चाहे तो पानी में तस्वीर बना सकते हैं, आप चाहे तो पानी में तस्वीर बना सकते हैं। आप तकदीर का इंतजार करने वाले नहीं, तकदीर की भी तकदीर बना सकते हैं, तकदीर की भी तकदीर बना सकते हैं। यह है भारतवासियों का दम, जो तकदीर की तकदीर बनाते हैं। पुनः आपने बोलने का मौका दिया, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। के वरिष्ठ ने लगातार देखा था और 15 अगस्त 1947 की संध्या के पूर्व एक कविता लिखा गया था जिसमें कहते हैं कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से कारो पर्वत तक आजादी पर्व बनाएंगे। और युवा मोर्चा हमेशा इस संकल्प को मानती है कि आने वाले दिनों में हम इसी किसी 5 अगस्त के दिन में वह ऐतिहासिक दिन भी देखेंगे जब गिलगित बाल्टिस्तान से लेके, जैसे पहले बोले ना, अटक से कटक तक के भारत का ध्वज लहराता था, वैसे ही हमारा ध्वज लहराएगा। और इतने शानदार मौके में हम सबके बीच में प्रदेश नेतृत्व इस आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा झंडा जो गार्डन फहरा रहे हैं, उस यात्रा के, उस कार्यक्रम के हमारे संयोजक बड़े भैया रामू रोहरा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे कि हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। यह 75 वर्ष यादगार रहे, ऐतिहासिक रहे, इसलिए हम लोगों ने एक परंपरा चालू की है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर घर में झंडा तिरंगा फहराना चाहिए। उस लक्ष्य को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ ने ठाना है हर घर में तिरंगा फहराना है। लक्ष्य को लेकर धमतरी में जागरूकता अभियान चालू किया गया है कि हम सभी कार्यकर्ता घर घर जाके झंडा लगवाएं और उसको फहरवाएं। कानून संविधान में संशोधन किया गया है, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 9 तारीख से लेकर हर घर में झंडा फहराया जाए। ऐसा लक्ष्य लेकर हर घर में झंडा भी आप दें ताकि उसको याद हो कि मुझे झंडा लगाना है। अगर रात को झंडा उतारना भूल भी गया तो उसकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान में भी संशोधन हुआ है और 15 तारीख तक झंडे को लगातार लगा के रखना है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने हिसाब से जो जहां पर है, जिस बूथ में है, जहां व्यापारी हैं, राइस मिल है, सबसे संपर्क करें। व्यापार के लोग हैं उनसे संपर्क करें ताकि सबसे आह्वान करें हर घर में झंडा लगे। ये हमारा लक्ष्य लेके काम करना है। युवा मोर्चा के द्वारा जो आयोजन किया गया है 5 तारीख को किया गया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत जिन्होंने 2 विधान 2 निशान खत्म करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज जिस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, धारा 300 समाप्त की गई। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा कि मैं तो झंडा वहां, तिरंगा वहां लहराऊंगा, और वो लक्ष्य को पूरा भी किया। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 5 तारीख को एक जुनून लेके चले कि मैं उस 2 विधान 2 निशान को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, चाहे मुझे अपना बलिदान भी देना पड़े। और हकीकत में उनका बलिदान हुआ और उनका बलिदान आज सफल हुआ। देख रहे हैं आप लोग, धारा 370 भी हट गई और एक विधान 1 निशान अब चालू हो चुका है। जो कश्मीर वो जो कहते थे जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा अब हम कह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और प्रदेश और केंद्र नेतृत्व हमसे क्या चाहती है, ये विषय धमतरी की जनता तक पहुंचाने के लिए। और मैं इस कड़ी को, इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए एक नारे के साथ आप लोगों को बताता हूं कि हम हमेशा कहते हैं, युवा मोर्चा ठान के चलती है कि तेरा वैभव अमर रहे मां,
हम दिन 4 रहे ना रहे, ये संकल्प, ये भावनाएं हम लगातार लेके चलते हैं। और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए और आभार प्रदर्शन के लिए मैं युवा मोर्चा के हमारे यशस्वी नेतृत्वकर्ता बड़े भैया विजय मोटवानी जी से आग्रह करूंगा कि वहां और कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। का चरण स्पर्श कर वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूं। आज बड़े ही खुशी का दिन है। आज राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो अनहोनी को होनी करने वाला काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर धारा 370 को समाप्त अगर किसी ने किया है तो सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगातार देशभक्तों को प्रताड़ित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। हमारे जो आस्था है प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण भी अगर किसी ने किया है तो सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का और सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने यह आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लहराना है, छत्तीसगढ़ ने ठाना है घर घर तिरंगा लगाना है। और आप सब उपस्थित हुए, हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में जाते जाते यही कहना चाहूंगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीतता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज 5 अगस्त 2022 है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में भव्य निर्माण मंदिर के शिलान्यास को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके पावन अवसर पर आज अखंड भारत सेना और अखंड हिंदू समाज के द्वारा आज इस नगर घड़ी चौक में धमतरी में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य महाआरती आज इस नगर घड़ी चौक में होना है, जिसमें आप समस्त भाइयों बहनों के साथ आग्रह निवेदन है कि आप सभी इस महाआरती में अवश्य सम्मिलित हो। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि लगातार 500 वर्षों की अथक बलिदान, त्याग और मेहनत के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माणाधीन हो रहा है, जिसके शिलान्यास को आज 2 वर्ष पूरे हुए हैं। जिसके पावन अवसर पर आज शिलान्यास महोत्सव का आयोजन अखंड भारत सेना के द्वारा साथ ही साथ अखंड हिंदू समाज के द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से आज इस नगर घड़ी चौक में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य महाआरती का कार्यक्रम होना है।
भगवान की है आई थी हम लोगों का खुशी है रामचंद्र भगवान की है
गोस्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम हिंदू हैं बरबर से, हम हिंदू हैं बरबर से, मातृभूमि रक्षा करनी, हम तलवार उठाएंगे,
मेरा साथी हम तलवार उठाएंगे। चमक रहा तलवार यहाँ पे चमक रहा त्रिशूल है। चमक रहा तलवार यहाँ पे चमक रहा त्रिशूल है। हिंदू को कमजोर न समझो, ये दुश्मन की भूल है। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे राम मंदिर के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने, हमारे लाखों भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति तक लगा दी है। इसी दरमियान 1991 में ही हमारे धमतरी शहर से भी हमारे भाई लोग, हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ से अयोध्या गए थे और उन्होंने भी एक कठिन लड़ाई लड़ी थी। और आप सब, मुझे यकीन है आप सब ऐसे व्यक्तित्व से मिलना चाहेंगे। मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी ऐसे व्यक्तित्व से मिलें और उन्हें जाने, उन्हें समझें। तो इसी दरमियान हम सब उनका स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हम सब के बीच हमारे सम्मानित श्री गजराज जैन जी है, जिन्होंने स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाएं। जय जय श्री राम। मैं उन्हें सादर यहाँ पर आमंत्रित करूंगा और उनके स्वागत के लिए मैं हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कविता बाबा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आएंगे और हमारे राम मंदिर के लिए कठिन त्याग और बलिदान किए थे। निश्चित रूप से आपने जो त्याग और बलिदान किया, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम सब भव्य राम मंदिर अयोध्या में हम सबको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और हमारे जीवन काल का यह बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम सबको भव्य श्री राम मंदिर जी के देख रहे हैं। तो ये उन कार्यकर्ताओं के कारण है, हमारे इन कार सेवकों के कारण है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा जोर से तालियों से स्वागत करें। इनके बहुत से साथी, उन्होंने उस समय अपने प्राण निछावर किए थे सिर्फ श्री राम प्रभु के मंदिर के लिए। तो अपनी तालियों में कमी ना करें। मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। और आपके स्वागत के लिए मैं विश्वजीत सिंह जी कीर्तन जी को सादर आमंत्रित करता हूं। तो अब सभी से आ रहे हैं कि जोरदार तालियां बजाएं। और आपके स्वागत के लिए मैं भाई रामू रोहरा जी से आग्रह करूंगा कि आप आएंगे। हमारे भाइयों के सम्मान में निश्चित रूप से इनका त्याग और बलिदान अद्भुत है और वंदनीय है। इसी करीब आगे बढ़ाते हुए हमको मान सम्मान मिलना है। निश्चित रूप से आपने जो किया है वह अद्भुत है और आपके ही त्याग और बलिदान के कारण आज हम सब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। शंकर लाल यादव जी है, जिनके चूंकि वो असमर्थ है आने में, तो उनके पोते आए हैं साकेत यादव जी। आइए करूंगा कि अगर हमारे कुछ भाई बंधु जो कार सेवक रहे हैं और वो आए हों, जिनका नाम वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं वो भी आ जाएं सभी एक साथ ग्रुप फोटो के लिए। स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएं ताकि पुनः आने का भाव हो कि हमारे वरिष्ठों के त्याग और बलिदान से ही आज हमें भव्य श्री राम मंदिर
अखंड भारत सेना और अखंड हिंदू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए भाजपा नेता दीपेंद्र साहू, ऋषभ देवांगन और विजय साहू ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन पदाधिकारियों के जीवन संवाद से कार्यकर्ता सतत प्रेरणा लेते हैं। कतिपय राजनीतिक दलों में आप लोग के द्वारा तिरंगा थाम लेने से एक अप्रत्यक्ष दहशत हो गई है। उनको ऐसा लगता था कि तिरंगा ब्रांड उनका परमानेंट ब्रांड है, तो उस वजह से थोड़ी बौखलाहट भी दिख रही है। इस विषय कैसा देखते हैं आप? देखो क्या है, सबसे पहला बात तो ये है कि तिरंगा जो है कोई पार्टी के मोनोपोली है नहीं, ये हर भारतीय का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जोर शोर से कर प्रचार प्रसार करत है। और भारतीय हमार ये पूरा शान है, हमार आन बान शान तिरंगा है। में हर भारतीय की योगदान है, हर भारतीय ये समझते कि ये बहुत शान है। आज के ये सफल कार्यक्रम पर कौन ला आप धन्यवाद दूँ, बधाई दूँ? ये सफल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, शहर मंडल और जिला के जितना हमारे पदाधिकारी है, सभी लेकर जो सफलता है वो कर जाती है। जब से भाजपा ने तिरंगा हाथों में थाम लिया है, हालांकि तिरंगा तो सभी का है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों में ऐसा डर पैदा हो गया है कि कहीं तिरंगे पे भाजपा वाले ना कब्जा कर लें। उस दहशत में बहुत सारी अभी कुछ घटनाएं घटी हैं नगर में, आपने भी देखा सुना होगा। ये सारे विषय को कैसा देखते हैं और ये जो कार्यक्रम है ये कितना सफल हुआ, इसकी सफलता के लिए राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह के प्रयास हुए? नहीं भाई, ऐसा राष्ट्रीय ध्वज को घर घर तक ले जाने का ये भारतीय जनता पार्टी का आह्वान का मतलब है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, चूँकि राष्ट्रीय स्तर के नेता है और अभी जो हम अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं, 75 वर्ष पूर्ण होने वाला है, इसलिए यह जो राष्ट्रीय ध्वज है घर घर तक पहुँचे, घर घर राष्ट्रीय ध्वज अपने घर में लगाएं, ऐसा करके उद्देश्य है। ये किसी दल विशेष की नहीं है, इसके बारे में पूर्व भी आप सभी को मालूम है। स्वतंत्रता के बाद में जो भारत देश में तिरंगा तो लहराया जाता था, लेकिन हमारे भारत देश से लगा हुआ जम्मू कश्मीर में वहाँ पर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान वाला जो विषय था, जिसके कारण से हमारे आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वहाँ पर मृत्यु हो गई, उसकी हत्या की गई। तो उनका मंशा वही था कि देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। तो वह वर्तमान में एक ही निशान पूरा हमारे भारत देश में चल रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम इस उम्र के जिस पड़ाव में हैं, आज अमृत उत्सव के रूप में हमारे देश को स्वतंत्रता हुए 75 वर्ष हुआ है और इस अवसर में हर घर में ध्वज फहराने का ये आह्वान किया गया है। इसमें किसी दल का राष्ट्रीय झंडा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे आम जनता का, देशभक्तों का राष्ट्रीय ध्वज है, किसी दल विशेष के नहीं है। और ये जो कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का जो किया जा रहा है, आज ही की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रसाद नड्डा जी ने पहली बार, मैं गौरव महसूस करता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मंडल अध्यक्ष होने के नाते, आज लगभग पूरे भारत देश के लगभग 15,500 मंडल अध्यक्षों से चर्चा किए हैं आज पहली बार। नहीं तो होता क्या था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में प्रदेश को होता था, प्रदेश के बाद में जिला, जिला के बाद में मंडल, और डायरेक्ट हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आह्वान है, जो निवेदन किए वो कि बोले हर घर में झंडा कम से कम लहराना चाहिए इससे पावन अवसर में, ऐसा करके उनका अनुभव था और इस काम को हम पूरा अमली जामा पहनाएंगे। धन्यवाद। इस तिरंगा यात्रा के सफल कार्यक्रम के लिए किनको शुभकामनाएं देंगे? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में हम मना रहे हैं और इस यादगार लम्हे को और अधिक यादगार बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर झंडा फहराने के लिए एक जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकालकर शहर में संदेश देते हुए लोगों को अपील की गई कि सभी इस यादगार लम्हे को और अधिक यादगार बनाए रखने के लिए अपने घरों में झंडा फहराए। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही है और युवा मोर्चा के द्वारा जो
प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो युवा मोर्चा को जो जवाबदारी दी गई है, उसकी जवाबदारी युवा मोर्चा के द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। मैं युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के द्वारा आज के तिरंगा अभियान में शामिल होकर बहुत बढ़िया एक शुरुआत की है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।